वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सेशंस होगा बिल्कुल मजेदार होगा। ऐसी चीज मैं बताऊंगा जो आप मुझे याद करोगे कि क्या यूनिक चीज सर देते हैं। देखो, आज की जो मल्टीप्लिकेशंस है वो काफी अट्रैक्टिव, काफी यूनिक चीज मैं लेके आया हूं जिसका नाम है लैटिस मेथड मल्टीप्लिकेशंस। क्या है नाम? लैटिस मेथड मल्टीप्लिकेशंस। मतलब कि आप इस मल्टीप्लिकेशंस को इस मतलब कि कॉलम्स, रॉ एंड कॉलम्स वाले बॉक्स सिस्टम से आप इसे बना सकते हो, जो काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज सेशंस को लाइक और शेयर कर दो, प्लीज मेरे बच्चों कर दो। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक ना। तो चलो मैं शुरू करता हूं इसको कैसे बनाना है। आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा 54 इंटू 35। जो जनरली आप कैसे कराते हो, ऐसे कराते हो 54 इंटू 35। यही वाले को मैं यूनिक मेथड इस मेथड में बताने वाला हूं। किस मेथड में? लैटिस मेथड में। मतलब कि लैटिस मेथड में आपको इस मल्टीप्लिकेशंस को करना सिखाता हूं, वो भी बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। देखो कैसे होगा। अगर कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो सबसे पहले दो आपको क्या बना लेना है? बॉक्स बना लेना है, मतलब कि 2 कॉलम बना लेना है। तो बना लिया आपने। चलिए अब यहां पे 54 लिखा है, 54 आप भी लिख दो, ऐसे लिख दिए। अब यहां पे किससे मल्टीप्लाई कराना है? 35 से, तो 3 और 5 लिख लो, ऐसे लिख लिए। अब इन 4 को, ये जो 4 है मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 को 3 से एक बार मल्टीप्लाई करो, तो 4 3 जा 12, मतलब कि 4 तिया 12, तो 12, तो 1 और 2। आप कहोगे सर ऐसे हम क्यों लिखेंगे? जरा सोच के देखो, 12 कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा। तो ये इसका हो गया 10th प्लेस वाले, मतलब कि दहाई अंक वाले, और ये हो गया क्या? 1th प्लेस वाले, मतलब कि 1th प्लेस मतलब इकाई अंक वाले, है ना। तो इसीलिए हमने कैसे लिखा? 12 ऐसे लिखा। चलिए समझ में आ गया। मतलब कि इसे सीधा करो थोड़ा सा ऐसे समझने के लिए कि ये इसके पीछे वाला भाग और ये इसके आगे वाला भाग, मतलब कि ये यूनिट प्लेस और ये इसका 10th प्लेस, मतलब 12। कैसे लिखे देख लिए। अब आ जाइए 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कराइए, तो 5 3 जा 15। 15 कैसे लिखोगे मेरे बेटा? ऐसे 1 और यहां पे लिखोगे 5, मतलब कि 1 5 15। हो गया या नहीं हुआ? एकदम होगा, होगा कि नहीं? चलिए तो लिख लिए, छोड़ दीजिए। फिर जब इस डिजिट से आप करा लिए इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लिकेशन, तो फिर इन डिजिट से आप कराइए 5 से मल्टीप्लिकेशन, मतलब 4 5 जा 20, तो 20 का 2 और 0 यहां, ऐसे ही नहीं लिखोगे 20। चलो मतलब कैसे यार, ये समझ नहीं रहे हो क्या? 20 ऐसे है ना, तो यूनिट प्लेस वाला इसमें और 10th प्लेस वाला दूसरे बॉक्स में, मतलब कि इसी वाले के आधे पार्ट में। ठीक, 5 को 5 से कराओगे तो 5 5 जा 25, तो 2 5 25। अब क्या कराना है? तो अब इसको क्या कराना है? आपको सम कराना है। क्या कराना है? सम कराना है। सम का मतलब अगर बोले तो ऐड कराना है, SUM सम, मतलब कि ऐड कराना है आपको। किससे? तो इन बॉक्स में। अब देखिए इसके पेयर में, ये वाले बॉक्स में कोई दूसरा नंबर है नहीं है, ओनली फॉर क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो 0 का क्या लिखो मेरे बच्चों? 0 का 0 लिखो। अब ये वाले बॉक्स में जरा ध्यान देना, इनमें कितने डिजिट है? तो 1 2 3, 3 डिजिट है। इन तीनों डिजिट को क्या करा दो? सम करा दो, मतलब 2 2 4 और 4 और 5 9 करा दिए। अब ये वाले डिजिट में आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखो तो इसमें भी 1 2 3 3 डिजिट है, इन तीनों को सम करा दो। 5 और 1 6 और 6 और 2 8, मतलब लिख दो 8। अब सबसे लास्ट ये जो है, इसमें कितने डिजिट है? तो इसमें तो 1 ही डिजिट है, 1 का 1, तो लिख दो 1 का 1। मतलब आपका आंसर अगर बात करें तो क्लियर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आ गया 1 8 9 0, एंड दिस इज द राइट आंसर, मतलब कि परम सत्य आंसर। तो ये समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आपको और भी अच्छे ढंग से ये समझ में
आएंगे, ठीक ना, और भी अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। 3 5 35, यस। ओ सॉरी मेरे बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें जो कराने वाला हूं वो है, आपको एक और एग्जांपल से हम इसका देख लेंगे। इसमें है क्या, 123 इंटू आपको कराना है 543 को। अब देखिए इनमें 3 डिजिट वाला, यहां पे आपने 2 डिजिट का देखा और यहां पे आप कितने डिजिट को देखने वाले हैं, 3 डिजिट का देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, रो एंड कॉलम्स बना लेना है, मतलब कि बॉक्स तैयार कर लेना। ये कैसे करेंगे, जब 3 डिजिट हो तो मेरे प्यारे बच्चे आप भी 3 डिजिट के लिए ही बॉक्स बनाओ, 3 डिजिट के लिए आप बॉक्स बनाओ। बना लिए, चलिए बना लिए हैं, ठीक है, ऐसे बना लिए। अब इसमें क्या करना है, आपको 3 लाइन आपको भी खींच देना है, खींच दिए 3 लाइन, क्योंकि 3 डिजिट तो 3 बॉक्स। चलिए अब इसमें कॉलम बना लीजिए। अब कैसे बनाइएगा, तो देखिए इसको भी आप खींच लो, कितने, 3 इधर से भी कर लो, 1 बॉक्स 2 बॉक्स एंड 3 बॉक्स हो गया। जब ये 3 बॉक्स हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अब इस बॉक्स को क्या कर दीजिए, आप क्लोज कर दीजिए। देखिए ऐसे क्रॉस कराइए, जरा सीखिए, बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है सीखना, ऐसे, ठीक ना। फिर देखिए ऐसे करते चले जाइए, कोने से कोने एकदम मिल जाएंगे। फिर देखिए ऐसे, यहां से शुरू कीजिए एकदम ऐसे, फिर देखिए ऐसे। देखिए कितना आसान काम था, बिल्कुल इजी है ना बनाना, है या नहीं, बताओ फटाफट, है या नहीं, एकदम इजी है। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर ये बनाना सीख गए होंगे। चलिए तो सबसे पहले आपको कराना क्या है, डिजिट क्या है, 123 को 543 से मल्टीप्लाई कराना है, यही है ना भाई साहब। तो लिख लो ना 1 2 3, लिख लिया। अब कराना किससे है, 543 से, तो 5 4 3, देखो जैसे है वैसे ही लिखना है, कुछ नया इसमें एक्सचेंज नहीं करना है। अब करना क्या है, 5 को 3 से कराओगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 5 3 जा 15, 1 और 5 15, ठीक। 5 2 जा 10, तो 1 और 0 10, समझ रहे हैं। फिर करिए 1 5 जा 5, तो 5 का 5 और 0 का 0। 0 क्यों लगा दिए, क्योंकि जब कुछ नहीं होता है तो आप अगर जनरली अगर कहते हैं 4 लिखने के लिए 5 लिखने के लिए, तो कैसे लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो, लिखते हो या नहीं लिखते हो। तो इसीलिए यहाँ पे 1 5 जा 5 करा दिए। चलिए एक डिजिट से हो गया, अब दूसरे डिजिट से 4 2 जा 8, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे होगा 8, क्यों, क्योंकि ऐसे ही 8 हम ऐसे ही ना लिखते हैं, ऐसे भी तो लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए फिर 2 को 4 से कराओगे, तो 2 4 जा क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, पहले 3 को ना कराना था 4 से मेरे प्यारे बच्चों, मिस्टेकिंग। 3 को अगर 4 से कराओगे तो 3 4 जा 12, तो मतलब कि 1 और 2 12। अब कराओगे 2 को 4 से, तो 2 4 जा 8, मतलब 0 और 8, जरा ध्यान से देखना। अब कराओगे 1 को 4 से, तो 1 4 जा 4, मतलब 4 का 4 0 का 0, ठीक। अब इसी प्रकार से अब इन तीनों डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई कराइए, तो कैसे कराएंगे, 3 3 जा 9, मतलब 0 और यहाँ पे हो गया 9, समझ रहे हैं। फिर 2 3 जा 6, तो मतलब 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब क्या होगा, 1 को 3 से कराएंगे, तो 1 3 जा 3, मतलब 0 और 3। खास करके मैं स्पेशल इस टाइप के क्वेश्चन दिया कि ताकि 0 वाले बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक ना। अब इसमें क्या कराना है, अब इसको आपको सम कराना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि यहां पे आपने सम कराया, वैसे ही यहां पर भी आपको क्या कराना है, सम कराना है, मतलब कि प्लस कराना है। देखो 9 वाले बॉक्स में कुछ और है शेयर, नो, ओनली फॉर 9 है, तो 9 का 9 लिखो। फिर इस वाले में देखो 6 और 2, मतलब 6 2 8, ठीक। फिर इसमें देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 है, तो 3 8 11 11 1 12 और 12 5 17, 17 का कितना लिखोगे मेरे प्यारे बच्चे, 17 का 7, डबल डिजिट नहीं लिखना, 17 का 7, और कैरी चले जाएंगे जस्ट इसके पीछे वाले में, मतलब कि +1 यहां पे आपको कैरी इसके वाला करना पड़ेगा इसमें। अब इसमें देखो कितने डिजिट है तो बहुत सारे डिजिट, बट 0 है, तो 4 और 1 5 और 1 6, समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर देख लो क्या है, इस वाले डिजिट में कोई और डिजिट है क्या, जरा गौर से देखो, कोई है, नहीं है। तो जब कोई डिजिट नहीं है तो क्या है, 5 का 5, कैरी भी है क्या, नो, कैरी भी तो है नहीं, 5 का 5, नहीं 5 और 1 6, सॉरी भाई साहब देखो ठीक से,
5 और 1 6, मतलब कितने हैं? तो 6 है। आपका आंसर क्या आ गया? तो 6 6 7 8 9, यही आपका आंसर निकल गया। 6 6 7 8 9, दिस इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आप ये डायगोनल मेथड, जिसका रॉ एंड कॉलम्स क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, वो कैसे मैं बनाऊंगा? तो देखिए वो कैसे आपको बनाना है, ये भी आपको काफी यूनिक है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चंस आपके पास है 342 इंटू 52, मतलब कि 342 इंटू 52। अब इसमें देखिए, इससे पहले तो हमने क्या बताया कि अगर 3 डिजिट इधर भी था तो 3 डिजिट इधर भी था, 2 डिजिट इधर था तो इधर भी 2 डिजिट था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इधर आपको भाई साहब जरा देखो 3 डिजिट है और इधर क्या है? 2 डिजिट है। तो जब ये डिजिट सेम नहीं है तो इसका मतलब रॉ एंड कॉलम भी क्या बनेंगे? डिफरेंट बनेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना, आपको जरूर सिखाऊंगा। चलिए तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको मेरे प्यारे बच्चों एक कॉलम बनाना है। अब कॉलम में क्या रखना है ध्यान? आपको ये देखना है 3 डिजिट का है, तो चलिए 3 डिजिट के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिए। बना लिए। अब इधर से आपको कितना लेना है? तो 3 लेना है, 1 2 एंड 3, बन गया? 3 बन गया। अब इधर से कितना लेना है? तो 2 ही तो लेना है, 1 एंड 2, बन गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको क्या कराना है? तो इसको आपको मैंने क्या कहा कि क्रॉस ऐसे करके इसको ज्वाइंट कराइए, इधर से ऐसे ज्वाइंट कराइए, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, आप सही से बनाएंगे, ऐसे ज्वाइंट कराइए, करा दिए। अब ऐसे कराने के बाद आपको क्या करना है? ये जो डिजिट है वैसे ही लिख देना है, 3 4 2 इनटू क्या है? 5 2, ठीक ना? चलिए कर दिए। अब ये सारे जब कर लिए तो अब आपको करना क्या है? इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 का 10 लिख दिया। अब फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 5 जा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 4 5 जा 20, 2 0 20। फिर 3 को 5 से कराओगे तो 3 5 जा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 15, 1 5 15, लिख दिए। कोई डॉट नहीं ना? चलिए होना भी नहीं चाहिए। अब इस 2 को 2 से कराओगे, 2 2 जा 4, मतलब कि 0 यहां पे 4 यहां पे। अब कराओगे 4 को 2 से तो 4 2 जा 8, मतलब 0 यहां पे 8 यहां पे। समझ रहे हैं? एकदम बिल्कुल। चलिए 3 को 2 से कराएंगे तो 3 2 जा 6। मैं कुछ भी ऐसा नया नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल वही चीज, वही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट से आपको मैं बता रहा हूं। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए इस बॉक्स में कितने डिजिट है? ओनली 4 है, तो 4 का 4 लिखिए। इसमें कितने हैं? तो एक ही तो है 8, बाकी को तो 0 जोड़ो तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, उतना ही होगा, 8 का 8। फिर इसमें क्या है? 6 और 1 यहां, मतलब 7 का 7। इसमें कितना है? 5 और 2, 5 और 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 7। और यहां क्या बचा है? ओनली 4, 1 का 1, तो 1 का 1। आप ऐसे कर लोगे। ये क्या कराए हैं? तो ये सारे हम सम कराए हैं। तो मतलब कि कितना आ गया? 70,784 विल बी द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर यही हो गया, 17,784, ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप काफी अच्छे से सीखे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए चीज अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, ये तो करना कंपलसरी है, इतना तो बन रहा है तो इतना कर दीजिए, और आप शेयर भी कर दीजिएगा, प्लीज जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर से मैं अगले क्लास में मिलूंगा, एकदम यूनिक झकास दमदार चीज लेके आऊंगा। ओके बाय बाय।